होते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आप क्या हैं भाई? मैं कुछ भी हूं, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक्चुअली में आप क्या हैं? आप जो हैं, आपके स्वभाव से आपके जीवन पे फर्क पड़ता है कैसे, राइट? तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। दोनों जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? इस तरह के व्यवहार से आपका जो आचरण है अंतर्मुखी है, या आप अंतर्मुखी व्यक्ति हैं या बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, राइट? इससे क्या होता है कि आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके हाव भाव, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ डिपेंड करता है, राइट? तो आखिर कैसे, उससे लाभ क्या मिलता है और हानि क्या होती है, दोनों मुखों से मैं उस पर आज बात करने वाली हूं, राइट? चलिए सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैंने पहले बोला अंतर्मुखी। अंतर्मुखी वो लोग होते हैं जो कभी अपनी बातों को बता नहीं पाते हैं किसी से। अगर उनको खुशी मिलती है, फिर भी वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर सकते, और अगर तकलीफ है तो फिर तो बोल ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ी कमी होती है उनके अंदर। वो लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, है ना, बहुत कुछ कर देते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी जो लोग होते हैं ना, जज्बाती बहुत होते हैं, इमोशनली बहुत होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप यूएस से मेरी वीडियो को देखते हैं, थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? तो जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा भावात्मक होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल वाले होते हैं, लेकिन वो अपनी बातों को सही से बता नहीं पाते, अपनी भावना को सही से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। वो करते लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जता नहीं पाते, बता नहीं पाते। और उसका आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूं, यानी कि भारत, राइट? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अंतर्मुखी लोग होते हैं उनके साथ ये सारी समस्याएं होती हैं। और बहिर्मुखी क्या होते हैं, उनको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो अपनी बातों को बेबाकी से कह सकते हैं आपसे, ये अच्छी बात होती है। अगर उनको आपकी बात अच्छी लगे वो बेबाकी से कहेंगे, और अगर उनको आपकी बातें बुरी लगती हैं, आपकी किसी बात से उनको तकलीफ होती है, तो भी उस बात को वो बेबाकी से कह सके। वो होते हैं बहिर्मुखी लोग। दोनों लोग बहुत अच्छे होते हैं, दोनों में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है? दोनों भावना अपने अलग, लेकिन होता है व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। राइट? तो ये बड़ी बात होती है, स्वभाव अलग अलग होता है। आपको मैं बताऊं कि मैं अपने बारे में, मैं अंतर्मुखी व्यक्ति थी। अंतर्मुखी का मतलब होता है बहुत ही कम बोलना बहुत कम बोलना, धीमे से बोलना, मतलब बहुत शांत स्वभाव की, शादी से पहले। फिर शादी हुआ, वैसा ही नेचर रहा। लेकिन जब मैं राजनीति में आई, ठीक है, मैं कई बार कहती हूँ आप लोगों से, फिर बता रही हूँ कि मैं राजनीति में भी हूँ तो जब मैं राजनीति में आई और एक पार्टी के बहुत बड़े लेवल पे आई, राइट, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप तो बहुत कम बोलती हो, बहुत धीमे से बोलती हो, है ना, आप अपनी बात किसी से जल्दी कह नहीं पाती, आप अपने भावना को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हो। क्या आप राजनीति में ऐसे, आपका जो व्यवहार है, आपके अंदर जो योग्यता है, उससे आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती? क्योंकि राजनीति में चाहिए प्रखर वक्ता जो अच्छा बोल सके गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसके अंदर अच्छी स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, यानी कि बातचीत की। तो आप क्या ये सब कर पाओगी? मैंने कहा जी, मेरा जो नेचर है, कहते हैं नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज हो सकता है अगर आप चाहें तो, राइट? ये सब बातें ना सिर्फ मिथ लगती हैं अब तो कि नेचर और सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज हो सकता है अगर हम आप प्रयास करें तो। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं राजनीति में आऊं, है ना,
और मैं अपने ड्रीम को, ख्वाब को पूरे करने के लिए हमारा जो व्यवहार था, हमारा जो आचरण था, उसको पूरी तरह से हमने बदल दिया। क्योंकि मैं उस पार्टी की एक शीर्ष पद पे थी, उस पद पे जिसमें 10, 12, 15, 20 महीने में कम से कम मीडिया से मेरी बातचीत होती थी। कभी कभी टीम को लेके थाने चौकी भी जाना पड़ता था, है ना, शीर्ष पद पे थी। मीडिया से जब होता था मेरा बातचीत होती थी। आप जानते हैं मीडिया कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जवाब देना, क्योंकि मैं उस पार्टी के शीर्ष पद पे थी, है ना। तो क्या था कि अगर मैं नहीं बोल पाती तो आप लोगों को क्या लग रहा, मैं जवाब दे पाती? पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या होता, मैं उस पद की जो गरिमा थी, क्या मैं उस गरिमा को रख पाती? नहीं रख पाती। वो जो गरिमा थी, क्या मैं उस गरिमा को बनाए रखती? नहीं रख पाती। क्योंकि मीडिया जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप उसको नो थैंक्स या चुप रह के या हाथ जोड़ के नहीं कुछ कर सकते। आपको उनके प्रश्न का जवाब तो देना ही पड़ेगा। मान लीजिए 100% का नहीं दिया, लेकिन 60 से 70, 80% का जवाब आपको कम से कम तो देना पड़ेगा। क्योंकि वो पार्टी नई थी, उसकी विचारधारा नहीं थी, सोच नहीं थी, तो मुझे अपनी बातों को लोगों को बताना था। तो कैसे भाई, पब्लिक को ही बताना था, मीडिया को भी बताना था, हर व्यक्ति को समझाना था। तो अगर मैं अंतर्मुखी रहते तो कैसे समझाती? मैंने कहा कि मैं अपना व्यवहार चेंज कर लूंगी। अब मैंने वाकई में चेंज किया। रिजल्ट आप सबके सामने है। जब मेरा पहला एक बहुत बड़ा सा गूंगा मार्च प्रोग्राम था उस पार्टी में, तो हम लोग गए थे ना, मीडिया से बातचीत हुई, तो मेरी माँ ने मेरे इस वीडियो को देखा। तो मेरी माँ ने कहा कि आंखों में आंसू आ गए। बोली मेरी पूनम इतना ज्यादा बोलती है, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं कभी बोली नहीं। मेरे घर में जो मेरे छोटे भाई बहन लोग हैं, मामा के बेटे, बुआ, सब कहते दीदी आप इतना ज्यादा बोलती हो, आज तक हमें नहीं पता था। बचपन से एकदम शांत रहने वाली लड़की, कम बोलने वाली लड़की, कम हंसने वाली लड़की। दोस्त भी मेरे जो थे उनसे बहुत कम मैं बातें करती थी, हंसी मजाक बहुत ज्यादा नहीं, खुल के बोलना, खुल के हंसना, ये तो मेरी आदत ही नहीं थी। और फिर अचानक से मैं इतना ज्यादा बोलने लगी, तो मैंने अपने स्वभाव को बदला। तो अगर आप भी चाहते हैं तो अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, राइट। नहीं, आपको लगता है कि नहीं बदलना चाहिए तो नहीं भी बदल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अंतर्मुखी लोगों के साथ क्या समस्याएं आती हैं। मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत कुछ कर जाते हैं लोगों के लिए, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जता नहीं पाते। पता चला कभी कभी उनसे गलती नहीं हुई है, आपसे गलती नहीं हुई है, फिर भी लोग आपको बात सुना रहे हैं। लेकिन आप हैं अंतर्मुखी, आप ये उन सामने वाले को ये बता ही नहीं सकते कि ये गलती आपने नहीं की, या आपका जो तरीका था, आपका जो बोलने का उद्देश्य था, या आपने जो सोचा था वो कुछ अलग था। हो सकता परिणाम कुछ अलग है, ये आप नहीं समझा सकते। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं अंतर्मुखी लोगों के साथ। बहिर्मुखी लोगों के साथ क्या अच्छा है कि वो अपनी बातों को बेबाकी से कह सकती हैं। गलत बात नहीं है, कतई मैं इसको गलत नहीं मानती हूं। अगर जीवन में आपके साथ कोई समस्या हो जाए और आप अंतर्मुखी रहेंगे, बता ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? कोई आपकी बात समझेगा? कोई आपकी बात को सुनेगा? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। बताने पे तो लोग सुनते नहीं है। आप लोगों को बताइए कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तब तो लोग सुनते नहीं है, साथ नहीं देते हैं। और बिना बताए कौन समझेगा इस दुनिया में? आपको कोई नहीं ना। तो क्या आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अपनी बातों। तो इसीलिए बहिर्मुखी व्यक्ति के जो लोग होते हैं, अमित विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मिर्जापुर की धरती से। माँ विंध्यवासिनी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पे और हम सब पूरे देशवासी पे बनी रहे। प्रणाम। ये बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग अपनी बातों को ही नहीं बता पाते। हमने गलती की या ना की, ये हम लोगों को बता ही नहीं पाते। अपने जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है, उसको जता ही नहीं सकते। होता क्या है कि मेरे भाई जीवन है,
समस्याएं आती जाती रहेंगी, चैलेंजेस आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर अंतर्मुखी वाले लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपनी बातों को लोगों को बता नहीं पाते, तो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। उनकी वो घुटन एक दिन बॉम्ब बन के भी फूट सकता है, या वो क्या होगा, वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी बातें लोगों को बता नहीं सकते, अपनी भावना लोगों को जता नहीं सकते, है ना, आप सही हैं कि गलत हैं ये लोगों को एहसास नहीं करा सकते, आपकी मनोदशा गलत नहीं थी, शायद रिजल्ट गलत आ गया होगा, ये जब हम लोगों को बता नहीं सकते तो फिर लोग कैसे समझेंगे। और फिर पता चला हम अंदर ही अंदर कुर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटन में है। अब तो वो जमाना आ गया कि वैसे भी लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहा, ऐसे लोगों के साथ तो और भी बहुत खतरा है ना। तो अपने स्वभाव को, ये जो कहा जाता था कि ना, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप